हेलो एवरीवन, वेलकम टू जानविक स्टडी। तो अगेन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है आपका आईसीटी एंड गवर्नेंस। ये आपका न्यू एंड अपडेटेड नेट सिलेबस पे बेस्ड है ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको आईसीटी एंड गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। एंड ये आपका चैप्टर 6 है, पार्ट 1 है ये। इसके अलावा एक और पार्ट आएगा दैट इज़ पार्ट 2। उसमें आपके रिमेनिंग जो टॉपिक्स होंगे आईसीटी एंड गवर्नेंस के वो कवर होंगे। तो पार्ट 1 पार्ट में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी एंड गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आईसीटी दैट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एज अ टूल इन हेल्प इम्प्लीमेंटिंग गुड गवर्नेंस थ्रू आउट द कंट्री। तो बेसिकली अगर हम देखें कि आईसीटी है क्या, आईसीटी एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसको हम एज अ टूल यूज़ करते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग गुड गवर्नेंस थ्रू आउट द कंट्री। मतलब आईसीटी एंड गवर्नेंस की अगर हम आपस में रिलेशनशिप को देखें तो आईसीटी एंड गवर्नेंस को अगर हम साथ में चलाएंगे, आईसीटी को एज अ टूल देखेंगे तो हम गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम जो सुशासन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पूरे ही कंट्री में। The combination of ICT in governance is also known as e-government और e-governance। तो ICT को जब आप गवर्नेंस के साथ कंबाइन करते हैं तो इसको आप e-government भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको e-governance भी बोल सकते हैं। The terms e-government and e-governance are closely interrelated. Both of the term are used to be describe government's utilization of information communication technology to afford सर्विसेज टू इट्स सिटीजन। तो ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? इन दोनों ही टर्म्स का ये मतलब है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को दैट इज आईसीटी को यूज़ करती है, यूटिलाइज करती है अपने सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज देने में। तो ये आपका बेसिक मीनिंग है ई गवर्नमेंट का या ई गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस इज़ फंडामेंटल एंड ई गवर्नेंस इज़ इंस्ट्रूमेंटल। तो अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो फंडामेंटल है, ये मतलब बेसिक है कि गुड गवर्नमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, ये एक बेसिक नीड है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की। एंड ई गवर्नेंस क्या है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंटल है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम फंडामेंटल नीड को फुलफिल कर सकते हैं। मतलब गुड गवर्नेंस को इसी ई गवर्नेंस के थ्रू ही हम लागू कर सकते हैं। ई गवर्नेंस इज अ टूल। नो ई गवर्नेंस टूल कैन बी सक्सेसफुली विदाउट फोकसिंग अटेंशन टू प्रोसेस रिफॉर्म फॉर गुड गवर्नेंस। अब अगेन आप आईसीटी की बात करें, आईसीटी तभी तक सक्सेसफुल है जब तक आप खुद से रिफॉर्म्स मत लाइए, गुड गवर्नेंस नहीं लाएंगे, तब तक आप आईसीटी को यूज़ करने के बावजूद उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। जिससे मान लीजिए कि आपकी कंट्री में ब्यूरोक्रेसी होती है, घोटाले होते हैं, रेड टैपिज्म होता है, और उसके साथ ही अगर आप आईसीटी यूज़ भी करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी कंट्री में पहले आपको क्या है, आपको रेड टैप हटाना पड़ेगा, आपको ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हटानी पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी और उसके बाद आप ई गवर्नेंस के यूज़ से यानी ई जो आईसीटी है उसके यूज़ से आप गुड गवर्नेंस ला सकते हैं। गुड गवर्नेंस डिक्टेट्स द डिज़ाइन एंड शेप ऑफ एसई टूल फॉर इम्प्रूविंग गवर्नमेंट्स आउटकम एंड प्रोसेसेस। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस जो होता है यही एक डिज़ाइन होती है और ये गवर्नमेंट के आउटकम एंड प्रोसेसेस को इम्प्रूव करती है। और जो आपका आईसीटी है ये एक टूल है जिसके थ्रू हम उसके मतलब हम गवर्नेंस का आउटकम या प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। ई गवर्नेंस कैन बी एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टूल फॉर गुड गवर्नेंस इफ एंड ओनली इफ द प्रोसेस रिफॉर्म्स हैज़ बीन कैरीड आउट। तो ई गवर्नेंस तभी तक एफिशिएंट है या इफेक्टिव है जब तक हम गुड गवर्नेंस लागू करेंगे, रिफॉर्म लाएंगे, तभी ये इफेक्टिव है। अगर हम रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो हम ई गवर्नेंस के थ्रू भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। With process re-engineering, effective implementation of e-governance can take IT to the common man, helping the government to align services with the changing need of both citizen and other stakeholders। तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर हम री-इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब चीज़ों को दोबारा से चलाते हैं उल्टी दिशा में, तो उससे क्या होगा कि हम ई गवर्नेंस को अगेन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो आईटी के हेल्प से मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम कॉमन मैन तक ई गवर्नेंस को ले जा सकते हैं। और जो हमारी नीड है, जो सिटीजन की नीड है, जो स्टेक होल्डर की नीड है, जो चेंजिंग नीड है, उसको हम कैटर कर सकते हैं, उनकी नीड्स को हम सॉल्व कर सकते हैं विद आईटी। अब इसका देखिए एक एग्जांपल मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए जैसे पहले क्या था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी
और क्यों नहीं थी? क्योंकि लोग उतना ज़्यादा मतलब चीज़ों के बारे में जानना नहीं चाहते थे। बट एक टाइम आया जब गवर्नमेंट को लगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस तो है ही, साथ ही आईटी के फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप बस वेब पे जाइए और वहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो आपके पास, आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो ये क्या है? ये आईटी के थ्रू ही इम्प्लीमेंटेशन है। हमारी जब नीड चेंज हुई तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी लगा कि आईटी के थ्रू हम इनकी नीड को कैटर कर सकते हैं। तो अगर हम आईटी को सही तरीके से यूज़ करें तो जो आज के टाइम पे, जो आज का जो चेंजिंग एटमॉस्फेयर है, उस टाइम पे सिटीजन्स की कैसे नीड चेंज हो रही है, उस बेसिस पे हम अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको हम आईटी के थ्रू ही फुलफिल कर सकते हैं। The emergence of digital economy has affected both the role and function of public institution. तो अगर हम बात करें डिजिटल इकोनॉमी की, जो आजकल की जो इकोनॉमी भी हो रही है वो भी कम्प्लीटली डिजिटल हो रही है, डिजिटाइज हमें करना पड़ रहा है। आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में यकीन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, चाहे वो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे लॉज एंड रेगुलेशन की इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रोल एंड फंक्शंस जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए हैं। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा आईटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। While undertaking traditional functions such as defense, law and order, justice, taxation, legislation, regulation, education and healthcare, and social equity, the government are now required to take new roles of harnessing the power of information technology and leading change. तो जितने भी हमारे ट्रेडिशनल फंक्शंस थे, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, और जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, हम देख रहे हैं कि डे बाय डे उनका जो रोल है वो चेंज होता जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बेटर एंड इफेक्टिव वे में उसको लागू करें, और उससे उसके द्वारा ही चेंजेस आएँ। जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, जो हमारी नीड चेंज हो रही है, तो उस चेंज को समझने के लिए, उस चेंज को अच्छे से कैटर करने के लिए, या उस चेंज को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस करे। There has been a transformation of the role of government from a buyer or producer of ICT services of that to facilitator and the leader. अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है, पहले क्या था, गवर्नमेंट का रोल जो था वो बायर और प्रोड्यूसर की तरह था आईसीटी सर्विसेज की, बट अब क्या है, अब गवर्नमेंट का रोल है एक फैसिलिटेटर एंड लीडर की तरह। मतलब आईसीटी सर्विसेज पहले सिर्फ गवर्नमेंट बना देती थी और उसको प्रोड्यूस कर देती थी, बट उसको लागू नहीं करती थी अच्छे से। अब क्या है, अब गवर्नमेंट को ऐसे काम करना है कि वो आईसीटी सर्विसेज को एज अ फैसिलिटेटर देखे, मतलब वो उसके थ्रू उसको बेटर वे में इम्प्लीमेंट करे और उसको बेटर वे में सबके बीच में पहुंचाए। तो ये रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का आईसीटी से रिलेटेड। अगेन अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो आप बाकी कंट्रीज़ को देखेंगे, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कम्प्लीटली डिपेंड हो गई हैं आईसीटी के ऊपर, और आईसीटी की जो एडवांटेज है, जो आईसीटी का बेनिफिट है, वो चीज़ समझ रही हैं। तो अगर अभी हम इंडिया के लोग अभी भी अगर हम 90th सेंचुरी में जिएंगे तो अगेन हम वर्ल्ड के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेशन डेवलपिंग नेशन से निकल के डेवलप्ड नेशन हो पाए, और हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री में भी वो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और वो सारी चीज़ें हो पाए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वर्ल्ड की चीज़ें, जो मतलब आईसीटी है, इसके ऊपर हमें बेस्ड, इसको हमें अपनाना पड़ेगा और इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा हमारी नॉर्मल गवर्नेंस में। ICT has been instrumental in changing the way in which the government operates throughout horizontal and vertical interaction and information flows. तो ICT के थ्रू भी जो अगर आप देखिए कि पहले क्या होता था, गवर्नमेंट किस तरीके से बात करती थी अपने डिपार्टमेंट्स के बीच में, अब उनके पहले क्या था, वो डिपार्टमेंट के बीच में उनके इंटर डिपार्टमेंट कनेक्शंस होते थे और इन्फॉर्मेशन फ्लो सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर ही होता था। अब क्या है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं डिपार्टमेंटल की, वो लोगों तक पहुंचती हैं, और इसको इन्फॉर्मेशन को, इस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन को या इन्फॉर्मेशन फ्लोज को पॉसिबल किसने बनाया है, इसको पॉसिबल बनाया है आपके आईसीटी ने, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने। It has provided unique opportunity to government in terms of new ways of doing business through e-government and e-government's application. तो इसके अलावा
सिर्फ इसी में नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन फ्लो में ही, इसके अलावा जो गवर्नमेंट की डिफरेंट बिजनेस है, जो गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती है उसको भी उसका भी बेटरमेंट कौन कर रहा है, उसका भी बेटरमेंट ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन से, दैट मीन्स कि आईसीटी के थ्रू ही हो सकता है। ई गवर्नमेंट इज अबाउट लीडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एफिशिएंट, कन्वीनियंट एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज टू सिटीजन एंड बिजनेसेस थ्रू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ई गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, ई गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ई गवर्नमेंट या गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि आप सुशासन की बात करें। सुशासन का मतलब होता है कि आप अपने सिटीजन या जो भी आपके बिजनेसेस हैं या भी जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आप फेयर वे में प्रोवाइड करें, ट्रांसपेरेंट वे में प्रोवाइड करें। अब ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आएगी? ट्रांसपेरेंसी तब आएगी जब आपके जो यूजर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं या जो सिटीजन्स हैं, वो उस चीज़ को ट्रांसपेरेंटली देख पाएंगे, सारी चीज़ों उन्हें पता चल पाएगी, उनसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई घोटाले करें और लोगों तक उसके बारे में पता भी ना चले। तो ये चीज़ें जो है, जो ये सारी चीज़ें जो लागू हो सकती हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही लागू हो सकती हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होंगी सर्विसेज, कन्वीनियंट होंगी, ओके, और सिटीजन एंड बिजनेस उससे डेवलप होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो आप परिवेश की बात कर सकते हैं। परिवेश एक पोर्टल है जिसके थ्रू कोई भी सिटीजन है, उसको कोई भी फॉरेस्ट से रिलेटेड क्लियरेंस चाहिए तो वो इस परिवेश पोर्टल पे जा सकता है और वहाँ से क्लियरेंस ले सकता है। तो पहले क्या था, पहले आपको अगर क्लियरेंस लेना होता था तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी ऑफिसर्स होते थे उनको घूस देना होता था, उनको ब्राइब करना होता था। आपके जो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स होते थे उनको आपको ब्राइब देनी पड़ती थी, और जो सेंट्रल लेवल के ऑफिसर्स होते थे उनको भी आपको ब्राइब देना पड़ता था, क्योंकि ईजिली, वेरी फ्रैंकली, कोई भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं थी पहले। बट अभी क्या है, अभी इन्होंने सिंगल यूजर विंडो बना दी है और उसके थ्रू जो एक पर्सन है वो यहाँ पे अप्लाई करके अपना काम करा सकते हैं और आपको किसी भी पर्सन को इन पर्सन कॉन्टैक्ट करके आपको ब्राइब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की जो सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट इस तरह की सर्विसेज लगा रही है, उसकी वजह से काफ़ी हद तक रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी हमारी कंट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। नेक्स्ट है आपका द यूनाइटेड नेशंस डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग एरियाज वेयर गवर्नमेंट ऑपरेशंस कैन बी इम्प्रूव बाय द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने भी एक लिस्ट जारी की है, कुछ एरियाज बताए हैं। ये यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ का ये आर्टिकल है, तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूनाइटेड नेशन ने बेसिकली एक लिस्ट दी है, कुछ एरियाज बताए हैं जहाँ पे उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ऑपरेशंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी के द्वारा। तो पहला इन्होंने बताया है ई गवर्नमेंट। This applies to inter-organizational relationship. This include policy coordination, policy implementation and public service delivery. तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप काम कर सकते हैं ई गवर्नमेंट में। ई गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप है, मतलब आपके डिपार्टमेंट्स के बीच का कैसा रिलेशनशिप है। उसके अलावा जो पॉलिसी आप लगा रहे हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेट करना, वो भी आप कर सकते हैं आईसीटी के थ्रू। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पब्लिक सर्विस, जो भी आप पब्लिक को अपनी सर्विस देना चाह रहे हैं उसको आप डिलीवरी कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है जो यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि यहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है आईसीटी का। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने बताया जो दूसरा पॉइंट है आपका वो ई एडमिनिस्ट्रेशन है। दिस अप्लाइज टू इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, इट इंक्लूड पॉलिसी डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड नॉलेज मैनेजमेंट। तो दूसरा इन्होंने बताया कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप को आप आपस में बेटर कर सकते हैं। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी जो रिलेशनशिप है उनको आप बेटर कर सकते हैं। उसके अलावा जो पॉलिसी डेवलपमेंट है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, आपके हर डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहे हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो लॉस में चल रहे हैं, या जो भी पैसा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो डिपार्टमेंट के लोग ही आपस में बांट ले रहे हैं उसको। जो लोग हैं, मतलब जो रियल पब्लिक है, उन तक वो जो पैसा है वो पहुंच नहीं पा रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा नॉलेज मैनेजमेंट पे भी आप ध्यान दे सकते हैं कि आपके हर डिपार्टमेंट में जो फील्ड ऑफ नॉलेज है, जैसे मान लीजिए कि एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है आपका, जो MHRD है, ये किस पे काम करता है? ये आपका वुमेन चाइल्ड पे काम करता है, एजुकेशन पे काम करता है। तो MHRD क्या रियल में इन सारी चीज़ों में काम कर रहा है, और अगर काम कर रहा है तो उसने जितने भी रिसर्च करवाए हैं, जितने भी उसने डेटा जनरेट किए है, वो डेटा का मैनेजमेंट करना, वो सारी इन्फॉर्मेशन का मैनेज करना भी आप आईसीटी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल
एक्टिविटीज़ एंड इंक्लूड पॉलिसी डेवलपमेंट। तो जो ये जन धन योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री की जन धन योजना, इसमें क्या होता है, लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसे आते हैं। पहले जब, अगर आप पहले ही देखें, आईसीटी जब नहीं था, जब हम कंप्यूटर्स की बात नहीं करते थे, तो उससे पहले था कि कोई भी अगर आपको मुआवजा दिया जाता था, सब्सिडी दी जाती थी, अगर आप किसान हैं और आपको मान लीजिए कोई मुआवजा दिया गया है, तो वो क्या होता था, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता था या जो आसपास के तहसीलदार या ये लोग होते थे, तो इनके थ्रू आप तक पहुंचता था, कागज पे होता था, लिखा पढ़ी होती थी, पता चला कि आपको 40,000 रुपये मुआवजा मिला, ठीक है, इतना आपको सरकार ने दिया है, और इसमें से आपके हाथ में क्या आया, आपके हाथ में आया सिर्फ 10,000 रुपये, और उस 10,000 रुपये को पाने के लिए आपको 10 चक्कर लगाने पड़े। तो ये चीज़ें रिड्यूस हुई हैं विद द यूज़ ऑफ आईसीटी। E-governance, this applies to interaction between citizens, government organizations, public and elected officers, and include democratic processes, open government and transparent decision making। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि ई गवर्नेंस के थ्रू भी हम कर सकते हैं, जो सिटीजन्स हैं उनके आपस के बीच का जो एप्लीकेशन, जो इंटरेक्शन है, वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या है, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे ऐप्स लॉन्च किए हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके थ्रू अगर आपके जो एरिया है वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप उनको डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की बात नहीं कर रही हूँ कि वो ऐप कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं या कितने एफिशिएंट है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। या सिंपली आप एग्जांपल ले लीजिए ट्विटर का, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर कोई भी एनआरआई है या कोई बाहर रह रहा है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो तुरंत सुषमा स्वराज जी को ट्वीट कर देता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और आप प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। या कोई भी रेल जो मंत्री हैं उनको ट्वीट कर देता है कि हमें रेलवे में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या है, ये इंटरेक्शन है कि किस तरीके से हम आईसीटी के थ्रू जो गवर्नमेंट और सिटीजन का इंटरेक्शन है उसको बेटर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो हम बेटर कर सकते हैं। अब जब से रेल मंत्री जो है उनको जब ट्वीट पहुंचती है, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कौन से जोन में हो आप, और वहाँ के जो जोन के अधिकारी होते हैं उनको वो ट्वीट करते हैं कि आप जाके वहाँ पे चेक करिए। वो जो जोन का अधिकारी होगा वो अपने से जो नीचे वाले होंगे, जो उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे, उनको ट्वीट करेगा कि तुम जाओ और तुम जाके वहाँ पे चेक करो। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनके बीच में हेल्प कर रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सुषमा स्वराज को ट्वीट पहुंची, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एम्बेसी से बात करा, तो हम जो लोकेशन है वो भी बैरियर यहाँ पे खत्म हो रही है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में भी बेटर कम्युनिकेशन हो रहा है। पब्लिक एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स, तो अगेन हमने बात करी पब्लिक एंड इलेक्टेड ऑफिसर्स का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कोई, ठीक है, या एमएलए है कोई, तो उसको क्या है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप डायरेक्टली उससे बात कर सकते हो, उसको आप अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। अगर उसका वो ट्विटर पे है, अगर वो फेसबुक पे है, तो वहाँ पे आप एग्जैक्टली लिख सकते हो कि आप मतलब ये काम ऐसा करिए या ये काम ऐसा करिए, आपको आपके पास अगर कोई सजेशन है तो आप उनको दे सकते हो। तो अगेन हम लोग उस पाथ पे हैं, मतलब इंडिया इज ऑन द वे टू अचीविंग दैट यूज ऑफ आईसीटी और ई गवर्नेंस, बट स्टिल वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। तो इंक्लूड क्या करता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ये इंक्लूड करता है, ओपन गवर्नमेंट को हेल्प करता है। ओपन गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, ओपन गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे पारदर्शिता हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो, एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग। अगर आपकी गवर्नमेंट कोई आपके लिए डिसीजन मेकिंग ले रही है, कोई भी आपके लिए डिसीजन बना रही है, तो अगेन वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी डिसीजन बनाया जा रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है या आपके बेनिफिट के लिए नहीं बनाया जा रहा है। इन दोनों ही केसेस के बारे में आपको ईजिली पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा टीवी है, ठीक है, राज्यसभा टीवी के थ्रू आपको इजीली पता चल जाता है कि राज्यसभा में कोई बिल पास हुआ तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने उस बिल का मतलब कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने उस बिल का विरोध किया है, ठीक है। तो अगली बार से आपको पता होगा कि ये बिल का विरोध ये पार्टी कर रही है, तो मुझे भाई इसको पार्टी को वोट नहीं करना होगा। तो ये सब क्या है, ये सारे आपके ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग आप तक पहुंचे, इसलिए आईसीटी को यूज करना गवर्नेंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ICT can act as a catalyst for organizational transformation and change in government by influencing governance in several ways as follows। तो अगर हम बात करें कि ICT एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, हम ये बोल सकते हैं कि ये बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन में और गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है उसको बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो कौन कौन से वेज हैं, पहला है आपका मैनेजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड वर्क फ्लो कनेक्टिविटी बिटवीन गवर्नमेंट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसी एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग एरर्स। तो अगेन जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन
फ्लो है, ठीक है, जो वर्क फ्लो है उसको कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि 2 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, दिल्ली में मान लीजिए एक जगह पे 3-4 डिपार्टमेंट है ऐसे हैं, और मान लीजिए कि अगर हम आज से पहले 50 साल पहले की बात करें, जब हमारे पास आईसीटी का यूज़ नहीं था, तो एक फाइल को दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने के लिए पैदल कोई उसको लेके जाता था, ठीक है। अब क्या है, अब और उसकी वजह से प्रोसेसिंग क्या होती थी, प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती थी। मान लीजिए इस पर्सन को यहाँ तक जाने में 10 मिनट का टाइम लगता है, और 10 मिनट के बाद ही ये फाइल यहाँ पे पहुँच सकती है, तो 10 मिनट के बाद ही ये फाइल प्रोसेस होगी। पर पहले क्या था, पहले आपकी, अब क्या है, अब आपकी फाइल 10 सेकेंड के अंदर यहाँ पहुँच जाती है। तो इस तरीके से जो वर्कफ्लो कनेक्टिविटी है ये यहाँ पे इन्फ्लुएंस होती है, ये इंक्रीज होती है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑपरेशंस हैं वो उससे बेटर होते हैं। डिपार्टमेंट और एजेंसीज हैं, जो सारी डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज हैं, उनके बीच में बेटर कनेक्टिविटी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका पहले आप इस तरह देख सकते हो कि मान लीजिए एक एजेंसी है रॉ, ठीक है, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इंडिया का, ये रॉ एजेंसी है। उसके अलावा हमारी एक एजेंसी है जो इंटेलिजेंस पे काम करती है। तो मान लीजिए इन्होंने एक इंटेलिजेंस इनको मिली एक एजेंसी को, और वो इंटेलिजेंस इनको किसी और दूसरी एजेंसी को रॉ को पास ऑन करनी है। तो अगर कहीं पे भी पहले पास ऑन करने में अगर एक लेटर भी आपका मिस्टेक हो गया, तो क्या होता था कि बहुत बड़ा एक एरर यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, ठीक है। नेशनल जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसको हम हार्म कर सकते हैं अगर हमने कहीं पे भी मैनुअल वर्क में अगर हमने कहीं एरर क्रिएट कर दिया। आईसीटी के यूज़ करने से क्या है कि ये हमारा जो एरर है ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है, तो एरर रिड्यूस होता है, ये हम कह सकते हैं। रीपिंग स्केल इकोनॉमीज एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बाय ऑटोमेशन, जस्ट अ सेकेंड, ओके। Reaping scale economies and improving efficiency by automation of complicated and repetitive government tasks and developing standard application। तो इसके अलावा जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, उसको हम स्केल, मतलब जैसे हमारी जो इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमी जो मतलब डे बाय डे बढ़ रही है, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उस स्केल को हम देख सकते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम क्लियर कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट की टास्क है उसको वो बार बार रिपीट ना हो ये भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक बार कहीं पे लोन सेंशन कर दिया, ठीक है, अब अगर मैनुअली काम करेगा तो हो सकता है यहाँ पे दोबारा लोन सेंशन हो जाए, हो सकता है इस तरह के एरर हो जाए। बट अगर हम आईसीटी के थ्रू काम कर रहे हैं तो हमारे ये एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, और हमारे जो टास्क होंगे वो रिपीटेटिव नहीं होंगे। एंड डेवलपिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस, और इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो एप्लीकेशन है वो स्टैंडर्ड क्रिएट होगा। रिड्यूसिंग पर्सनल interface of citizen and business with public service provider, cutting delay, bureaucratic red tape, corruption and harassment and increasing speed of response। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इससे और क्या होता है, इससे जो सिटीजन है या जो बिजनेस है उसके और जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर है उनके बीच का जो इंटरफेस हो जाता है वो बहुत ही कम रह जाता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई IAS ऑफिसर है और वहाँ पे आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, और आप वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो यूनिट है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हो, कोई प्लांट लगाना चाहते हो, और उसके लिए जो आपको जो वहाँ पे DM है उसके पास आपको जाना है और उनसे कोई आपको मतलब लेना है कि मतलब परमिशन लेना है, रिटन परमिशन लेना है। तो जब आईसीटी के थ्रू क्या है, आईसीटी के थ्रू एक चैनल बना दिया गया है, तो आप पर्सनली उनको टाइम है या नहीं है, आपको टाइम है या नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे रिड्यूस होगी। आप आईसीटी के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई करोगे और वो उनके पास जब भी टाइम होगा वो उसको मतलब अप्रूव कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो पर्सनल इंटरफेस है ये बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है, मतलब ये रिड्यूस हुआ है, और इसके थ्रू सारी चीज़ें हम आईसीटी के थ्रू कर पाए, और डिले जो हमारे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। अगेन अब ये IAS मान लीजिए DM है एज अ पर्सन, अगेन मैं कोई ऐसे, मैं हर DM की बात नहीं कर रही हूँ, बट हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपसे पैसों की मांग करे या आपसे कोई पर्सनल फेवर की बात करे, ठीक है, या करप्ट हो वो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका हैरेसमेंट होगा। आप अगेन अगर वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हो तो वो आपसे कुछ पैसों की मांग कर सकता है, कुछ पर्सनल फेवर की मांग कर सकता है। तो अगेन जब आप आईसीटी के थ्रू अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है, और स्पीड ऑफ जो रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि अगेन इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि वो ये भी देखेगी कि किस पर्सन ने कितना काम किया है।
तो अगेन अगर ये डीएम काम नहीं करेगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव जाएगी कि आपके पास इतने दिन से किसी पर्सन का जो अपील है वो है, या आपके पास इतने दिन से किसी को आपको परमिशन देना और आपने अभी तक वो ऑर्डर पास नहीं किया है, तो अगेन उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो उससे हम परफॉर्मेंस भी टैकल कर सकते हैं, लोगों की क्या परफॉर्मेंस है, कोई ब्यूरोक्रेट है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कोई गवर्नमेंट एजुकेशन मतलब आप कह सकते हो कोई ऐसी गवर्नमेंट के कोई बड़ी पोस्ट पे बैठा है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें भी हम कैटर कर सकते हैं। Enhancing transparency and accountability by making information available to citizens through websites information portal। तो अगेन इससे क्या होगा, इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी, और जो इन्फॉर्मेशन होगी सिटीजन तक वो हम इजीली पहुंचा सकेंगे विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल के थ्रू। The government uses ICT to make public administration more efficient and effective by cutting red tape। तो अगेन जो पर्पज़ है ICT का यूज़ करने का वो ये है कि हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाएं और जो रेड टेपिज्म है उसको हम रिड्यूस करें। ICTs can remove unnecessary human involvement during the public service delivery process from the government। तो अगेन यहाँ पे क्या होता है, अननेसेसरी जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि कोई आपको फाइल पास करानी है, ठीक है, आप किसी डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पे कोई पियोन है, ठीक है, चपरासी है, उसको आपको पैसे खिलाने पड़ रहे हैं सिर्फ वो फाइल को मतलब भेजने के लिए। उसके बाद जो वहाँ पे क्लर्क है उसको आपको पैसे देने पड़ रहे हैं कि आपकी फाइल पहले काम हो जाए, ठीक है। फिर जो ऑफिसर बैठा हुआ है उसको भी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं फाइल को पास कराने के लिए। तो ये जो है अननेसेसरी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था वो कम हो गया है, ठीक है। या आप कह लीजिए, या सिंपली आप कह लीजिए कि चलिए नहीं भी आपको पैसे खिलाने पड़ रहे हैं, अगेन आपको इतने सारे लोगों को अप्रोच करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। ई गवर्नेंस इज अ सोल्यूशन ऑफ द गुड गवर्नेंस फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया टू मिनिमाइज करप्शन, प्रोवाइड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव क्वालिटी सर्विसेज ऑफ देयर सिटीजन। तो अगेन हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया जो कि एक बहुत वास्ट कंट्री है और इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे हम मिनिमाइज करना चाहते हैं अगर करप्शन, हम चाहते हैं कि हमारी जो सिटीजन्स हैं उनको एफिशिएंट एंड इफेक्टिव क्वालिटी सर्विसेज मिल सके। अगेन आप टैक्स पे कर रहे हो कंट्री के बेनिफिट के लिए, और अगर वो टैक्स आपके जो पॉलिटिशियंस हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो खा रहे हैं, तो अगेन वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आप मेहनत करके देश को दे रहे हो इतनी सारी चीज़ें और उसके बावजूद आपको मतलब आप टैक्स क्यों पे करते हो, ताकि आपके जो सिटीजन है, आपकी जो कंट्री है वो बेटर कर सके। और अगेन अगर आपकी कंट्री बेटरमेंट नहीं करती हो और बाकी लोग जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो बेटरमेंट करते हैं, तो अगेन आपका टैक्स पे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री गुड गवर्नेंस की तरफ चले, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ICT का यूज़ करें एंड ICT के थ्रू ही अपने लोगों को बेटर सर्विस प्रोवाइड करें। सो दैट्स इट। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।